हेलो हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे एक्स सर्कल के बारे में। देखते हैं कुछ रिजल्ट हम लोग इसके और डेराइव करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिजल्ट आपके साथ डेराइव किया था, शेयर किया था मैंने कभी, कि अगर कोई भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि पी टी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट, और अगर मैं एक और टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी अगर आता है हमारे पास, तो हमने एक रिजल्ट डेराइव किया था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू पी टी प्लस सी क्यू। याद हो तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीएबी इज इक्वल टू पीटी प्लस सी क्यू, यानी ट्वाइस ऑफ एच जो था वो ट्वाइस ऑफ पीटी के बराबर आया था और पीटी आता था हमारे पास एच के बराबर। ठीक है, ध्यान से देखा जाए ये सर्कल अब है क्या, ये सर्कल जो है वो पीएबी वाले ट्रायंगल का एक सर्कल हो गया। यानी कि अगर ये सारी साइड को टच कर रहा है, आप सभी को याद होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाता है हमारे पास, याद हो तो इसका एंगल बाइसेक्टर आता था हमारे पास। इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके एंगल बाइसेक्टर भी आएंगे। ठीक है ना बेटे, नहीं लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, दिस इज 90, दिस इज 90। याद आया, ये हमने काम किया था। वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है बेटे, देखो ए बी सी पे बस ट्रायंगल है। हमने कहा था ये इसके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास। इसी ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक इंटीरियर वर्जन एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो कॉन्करेंट होते हैं हमारे पास, I1 पे आ जाएंगे हमारे पास। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लेंथ है हमारे पास, दिस लेंथ इज स्मॉल ए। समझ आया, ये जो लेंथ है हमारा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है स्मॉल एच के बराबर आ जाएगी। एंगल ए के जो अपोजिट साइड थी, दिस इज एंगल ए के अपोजिट जो साइड थी हमारे पास ये वाली, उसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दूं मैं। दिस इज स्मॉल ए, बी सी स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, ठीक है, दिस इज स्मॉल सी। ठीक है बेटे, नहीं तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर एस है, ये अगर स्मॉल सी है, तो कितना हो जाएगा, एस माइनस सी आ जाएगा बेटे, डी बी कंपेयर टू बी एस माइनस सी। और आप सभी को मालूम है कि जब बी बी है वो बी यू के बराबर आ जाएगा, बी बी इज इक्वल टू बी यू, यानी यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पास एस माइनस सी आ जाएगी बेटे। समझ आया कि बी बी इज इक्वल टू एस माइनस सी। ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि ये अगर मेरे पास स्मॉल एस था, ये भी हमारे पास स्मॉल एस आ जाएगा। ठीक है, ये हमने डेराइव किया था पहले जब मैंने आपको टेंजेंट ऑफ सर्कल्स वगैरह पढ़ाया था। ये अगर ऐसा है, ये अगर बी है तो ये हमारे पास एस माइनस बी आ जाएगा बेटे, एस माइनस ऑफ बी। ये अगर एस माइनस ऑफ बी है, ये लेंथ भी हमारे पास एस माइनस बी हो जाएगी। समझ आए, इन सर्कल के केस में क्या था हमारे पास, अगर याद हो तो आपको, इन सर्कल जब मैंने बताया था आपको, तो हमने ये डेराइव किया था रिजल्ट कि अगर ये हमारे पास अगर इन सर्कल अगर है, ठीक है बेटे, ये अगर इन सर्कल अगर हमारे पास है, ये ए है, ये बी है, ये सी है अगर हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फिर शायद हमारे पास एल एम एन आगे थे हमारे पास। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास एस माइनस बी, ये एस माइनस सी आया था, ये एस माइनस बी आया था, ये एस माइनस सी आया था, ये एस माइनस ऑफ ए और ये एस माइनस ऑफ ए आया था। इन सर्कल के केस में ये लेंथ हमारे पास बी से निकलने वाले लेंथ एस माइनस बी, एस माइनस बी थी, ये एस माइनस सी, एस माइनस सी थी, ये एस माइनस सी और एस माइनस ए आई हमारे पास। एक सर्कल के केस में क्या होता है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब ये जो लेंथ है वो इंटरचेंज हो गई है, यानी कि ये जो लेंथ है वो एस माइनस सी आ जाएगी, बी यू जो है हमारे पास एस माइनस सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, और सी यू है हमारे पास आ जाएगा एस माइनस ऑफ बी। समझ आए, जो लेंथ हमारे पास एस माइनस बी, एस माइनस सी होती थी, एक सर्कल के केस में लेंथ इंटरचेंज होगी, यानी बी यू की जो लेंथ है वो एस माइनस सी आ जाएगी और सी यू की लेंथ मेरे पास एस माइनस बी आ जाएगी। कोई शिकायत? समझ आए, ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर और समझाऊँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कि अगर मेरे पास, मैं पहले तो कुछ रिजल्ट बता देता हूँ, कर देता हूँ इसको। अगर मेरे पास अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, ठीक है बेटे, ये इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स आ जाएंगे, इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स आ जाएंगे, ये जो एक सर्कल आएगा हमारे पास, ये एक सर्कल जहाँ पर भी टच कर रहा है, पहले वाली लेंथ हमारे पास एस माइनस ए और एस माइनस सी होती थी। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये जो लेंथ है, तो मैं अगर आपको समझाने के लिए इसको मैं यू डैश बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को लेट से यू डैश। तो ये जो लेंथ है ये एस माइनस ऑफ ए हो जाएगी बेटे, ठीक है, और जो एस माइनस ए एस माइनस सी से इंटरचेंज होती थी, ये वाली जो लेंथ है वो एस माइनस सी आ जाएगी बेटे। समझ आया, यानी कि ए यू डैश हो जाएगा एस माइनस ऑफ सी एंड सी यू डैश हो जाएगा हमारे पास एस माइनस ऑफ ए। समझ आया,
ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको अगर एक्सटेंड करेंगे, इन साइड्स को अगर एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने, यहाँ का जो एक्स सर्कल बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये जो लेंथ हमारे पास एस माइनस ए और एस माइनस बी थी, यानी ये जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी एस माइनस ऑफ ए, इतनी लेंथ, इसको मैं यू डबल डैश मान लेता हूँ, ठीक है, और जो एस माइनस बी थी और ये लेंथ एस माइनस बी आ जाएगी। समझ आया ये सारी चीज़ें? ठीक है बेटे, कुछ बढ़िया से रिजल्ट मैं आपको अभी डायरेक्ट करके दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। ये सारा बताऊँ मैं यहाँ से मैं अभी इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ ये है बेटे हमारे पास कि I1U जो है दिस इज R1 रिप्रेजेंट फॉर एक्स सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास, यानी कि दिस इज आल्सो R1, दिस इज आल्सो R1। हाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटे, हम क्या करेंगे देखते हैं। व्हाट वी गेट इज, ध्यान से देखिएगा, ए बी V1 का एरिया, ए बी I1 का एरिया, ए बी I1 का एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है राजेश, प्लस ए सी I1 का एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, माइनस बी सी I1 का एरिया। मैंने क्या किया, ये वाला सारा एरिया लिया, ये वाला सारा एरिया लिया, और इसमें से मैंने BC I1 का एरिया माइनस कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास ABC का एरिया आ जाएगा बेटे। समझ आया? ये क्या है हमारे पास AB I1 का एरिया, ये है AC I1 का एरिया, इसमें से मैं BC I1 का एरिया अगर माइनस कर दूंगा तो ABC का एरिया आ जाएगा बेटा मेरे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, AB I1 का एरिया देखिए ध्यान से, ये लाइन था स्मॉल सी, और ये हमारा पूरा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये R आ जाएगा हमारे पास, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा वो R1 है हमारे पास। AB I1 का एरिया ध्यान से देखिएगा, हाफ ऑफ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, दैट इज AB, क्या लिखते हैं स्मॉल सी इनको R1, चलो मैं लिखता हूँ दैट इज AB, इनको मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ I1 भी, ताकि आप लोग अगर नोट्स में अगर बना रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। AB I1 का जो एरिया है हाफ ऑफ द बेस, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास I1 भी, ठीक है बेटे। ऐसे AC I1 का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ द बेस, एंड हाइट इज I1W, दैट इज इनटू I1W, माइनस ऑफ BC I1 का एरिया क्या आएगा हमारे पास, BC I1 का एरिया आएगा हमारे पास हाफ बेस, दैट इज माइनस ऑफ हाफ BC इनटू I1U। इसको मैं डेल्टा मान लूं, डेल्टा स्टैंड फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ AB की जगह आ जाएगा स्मॉल c, I1B की जगह R1 इज द रेडियस ऑफ एक्स सर्कल, प्लस हाफ ऑफ AC आ जाएगा हमारे पास स्मॉल b इंटू R1 आ जाएगा बेटे, माइनस ऑफ हाफ ऑफ A इंटू R1 इज इक्वल टू डेल्टा। आप क्या करेंगे, R1/2 कॉमन ले लीजिए, C प्लस B माइनस ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा बेटे। आप चाहो तो इसमें एक काम कर सकते हो, हमने क्या किया, A ऐड किया और A सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा। इट कम्स आउट टू बी R1/2 दैट इज ट्वाइस ऑफ S माइनस ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा बेटे। R1 टाइम्स ऑफ S माइनस ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा, R1 कम्स आउट टू बी डेल्टा अपॉन S माइनस ऑफ A। समझ आया? R1 जो है वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन S माइनस ऑफ A। ऐसे अगर ये जो सर्कल बनाया था हम लोगों ने, इसकी रेडियस अगर R2 अगर है मेरे पास, तो R2 मेरे पास आ जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस ऑफ B। ऐसे ये जो सर्कल हमने बनाया था, एक्स सर्कल हमारे पास ये वाला, इसकी रेडियस को अगर मैं R3 का अगर नाम दे दूं तो R3 हमारे पास आ जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस ऑफ C। समझ आया बेटे? नहीं है, इसमें एक शानदार सा रिजल्ट हमारे पास और आता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं लिखता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, देखते हैं किसके बराबर आता है। 1/R1 का मतलब x माइनस A अपॉन डेल्टा, x माइनस B अपॉन डेल्टा प्लस x माइनस C अपॉन डेल्टा। डिनोमिनेटर क्योंकि सबका सेम है, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस ऑफ A प्लस x माइनस ऑफ B प्लस x माइनस ऑफ C
अपॉन डेल्टा, इट कम्स आउट विद 3s माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c अपॉन डेल्टा आएगा बेटे, दिस इज 3s माइनस ट्वाइस ऑफ s अपॉन डेल्टा, इट इज s बाय डेल्टा 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3 इक्वल टू s बाय डेल्टा। और अगर आपको याद हो r क्या था हमारे पास, r था डेल्टा अपॉन में इन सर्कल, तो यहाँ का 1 अपॉन r किसके बराबर हो जाएगा, s अपॉन डेल्टा आ जाएगा बेटे, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय r आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3 इज इक्वल टू 1 अपॉन r, एंड वी गेट एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इट इज 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 इज इक्वल टू 1 अपॉन r। ठीक है बेटे, एक रिजल्ट हमारे पास अभी और भी आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये सारा समझ में है। हमारे पास देखते हैं एक रिजल्ट और आता है, देखते हैं, इट इज r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r करते हैं, देखते हैं किसके बराबर आता है। r1 था हमारे पास डेल्टा अपॉन में s माइनस ऑफ a, डेल्टा अपॉन s माइनस b, डेल्टा अपॉन s माइनस c माइनस डेल्टा अपॉन s। ठीक है बेटे, हमने क्या किया, एलसीएम ले रहे हैं दोनों का, दिस इज 1 अपॉन s माइनस ऑफ a प्लस 1 अपॉन s माइनस ऑफ b, इसको ऐसे लिख रहे हैं 1 अपॉन s माइनस ऑफ c माइनस 1 अपॉन s। देखेंगे किसके बराबर आता है, डेल्टा टाइम्स ऑफ s माइनस b प्लस s माइनस ऑफ a, दिस इज s माइनस ऑफ a इनटू s माइनस ऑफ b। ठीक है बेटे, प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ s माइनस ऑफ c अपॉन s इनटू s माइनस ऑफ c। दो दफा मैंने सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए किया है। दिस डेल्टा टाइम्स ऑफ 2s माइनस ऑफ a प्लस b, ये क्या हो जाएगा, s माइनस ऑफ a इनटू s माइनस ऑफ b प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, s माइनस s प्लस c, ये हो जाएगा s इनटू s माइनस c। 2s का मतलब क्या था, 2s का मतलब था a प्लस b प्लस c, आपको याद हो तो ट्वाइस ऑफ s का मतलब क्या था, a प्लस b प्लस c बेटे। ट्वाइस ऑफ s में अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा इनटू c हो जाएगा, ये भी हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, s माइनस ऑफ a इनटू s माइनस ऑफ b। ठीक है, ये क्या है, ये भी डेल्टा c अपॉन में s इनटू s माइनस c आ गया हमारे पास। ध्यान से अगर देखेंगे डेल्टा c कॉमन आ रहा है, क्या आएगा, 1 अपॉन s माइनस ऑफ a s माइनस ऑफ b प्लस 1 अपॉन s इनटू s माइनस c आ गया बेटा, इसी से यहाँ पर। ठीक है बेटा, डेल्टा c मैंने कॉमन ले लिया, तो फिर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फिर s इनटू s माइनस ऑफ c प्लस s माइनस ऑफ a s माइनस ऑफ b, नीचे आ जाएगा हमारे पास s माइनस ऑफ a s माइनस ऑफ b, और ये हो जाएगा s इनटू s माइनस ऑफ c। ठीक है, आपको ये भी पता होगा हेरोन्स फॉर्मूला से डेल्टा की एरिया पर ट्रायंगल किसके बराबर होता है, s माइनस ऑफ a s माइनस ऑफ b s माइनस ऑफ c होता है हमारे पास। इसका स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा बेटा हमारे पास, s माइनस ऑफ a s माइनस ऑफ b s माइनस ऑफ c किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर के बराबर। तो देखते हैं जो रिजल्ट है हमारे पास, यानी कि r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस ऑफ r किसके बराबर आ रहा है बेटा हमारे पास। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज डेल्टा c x स्क्वायर माइनस cs प्लस h स्क्वायर माइनस a प्लस b टाइम्स ऑफ s प्लस a भी आ जाएगा बेटे, और नीचे आ रहा है हमारे पास डेल्टा स्क्वायर। ठीक है बेटे, नीचे आ रहा है हमारे पास डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर था, ये डेल्टा सीधा एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c बाय डेल्टा। ध्यान से देखिए h स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज 5 ऑफ s का स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c टाइम्स ऑफ s प्लस a भी आगे बढ़ेगी, और a प्लस b प्लस c किसके बराबर होता है, वो भी ट्वाइस ऑफ s के बराबर होता है हमारे पास, दिस c बाय डेल्टा, दिस इज ट्वाइस ऑफ s का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ s इनटू s, ये भी ट्वाइस ऑफ s का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a भी ट्वाइस ऑफ s इनटू s 2s का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा a b c अपॉन में डेल्टा। ठीक है, यानी कि अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, r हमने डिराइव किया था, r था a b c अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 4r आ जाएगा हमारे पास a b c अपॉन डेल्टा बेटे। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस ऑफ r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r, यानी कि हमारे पास रिजल्ट आ गया r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है बेटे, समझ आया। ठीक है, कुछ चीजें हम और करते हैं इसके बारे में।
कुछ रिजल्ट है हमारे पास। अगर आपको याद हो, जब मैंने इन सर्कल बनाया था, ए बी सी इधर ट्राइंगल, ये आर है हमारे पास, और ये क्या था हमारे पास, BI1 और CI1 हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थे बेटा। ये BI1 और CI1 हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थे। और अगर आपको याद हो तो ये S माइनस B आया था बेटा हमारे पास, और ये B/2 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं, यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि tan ऑफ B/2 ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी R अपॉन में S माइनस B आ जाएगा बेटा। तो R किसके बराबर आएगा, S माइनस B tan B/2। ठीक है बेटे, यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ पर S माइनस C आया था हमारे पास, ये वाला एंगल C/2 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये R किसके बराबर आ जाएगा, S माइनस C tan C/2 भी आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही आ जाएगा S माइनस A tan ऑफ A/2 भी आ जाएगा। समझ आए? अगर मैं इसको अगर एक सर्कल वाली चीज़ों में अगर कन्वर्ट करूं तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए, ये एक सर्कल था बेटे हमारे पास, ये वाला पॉइंट I1 था हमारे पास। ठीक है बच्चे, ये वाला पॉइंट था हमारे पास I1, याद हो तो हमारे पास ये U था हमारे पास। ठीक है, ये A था हमारे पास, ये B है, ये C है हमारे पास। तो ये अगर ये वाला एंगल अगर पूरा कितना था, ये B है हमारे पास, ये 180 माइनस B, और ये कितना होता था हमारे पास 90 माइनस B/2, और ये हमारे पास S माइनस C आ गया था, याद हो, ये R1 था हमारे पास। ठीक है बेटे, नहीं, ये हमारे पास क्या आ गया था, 90 माइनस B/2 आ गया था हमारे पास। B था हमारे पास 180 माइनस B, इसको बाइसेक्टर है तो 90 माइनस B/2 आ जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, tan ऑफ 90 माइनस B/2, ये आ जाएगा हमारे पास R1 अपॉन S माइनस C। याद हो तो हमारे पास ये इंटरचेंज हो गए थे बेटे। ठीक है, तो जिसके बराबर आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot B/2 R1 अपॉन S माइनस C। ठीक है, तो R1 हो जाएगा हमारे पास S माइनस C cot B/2। ठीक है, ऐसे आप R2 R3 भी निकाल सकते हो। कुछ रिजल्ट मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, देखते हैं। एक शानदार सा रिजल्ट है हमारे पास। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी हो, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, मुझे अगर इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है, दिस इज A, क्या लिखूं मैं, A एक्सिस लेते हैं, एक बाइसेक्ट एंगल है, पूरी की पूरी लाइन है। मुझे अगर इस AX की अगर लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, दिस इज A/2, दिस इज A/2। आपको याद है मैंने ट्रायंगल का एरिया बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। उसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ABX का एरिया प्लस ACX का एरिया इक्वल टू ABC का एरिया आ जाएगा बेटा। इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया, पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ABX का एरिया हाफ ऑफ AB इंटू AX साइन ऑफ A/2, हाफ ऑफ दिस इंटू दिस इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, प्लस हाफ ऑफ AC इंटू AX, you can say AX इंटू AC साइन ऑफ A/2 आ जाएगा बेटे। और ABC का एरिया किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ AB इंटू AC साइन ऑफ A। ठीक है बेटे, हाफ से हाफ हम सारा कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं, हाफ AX कॉमन आ रहा है, हाफ AX साइन A/2 कॉमन आएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा AB प्लस AC। तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ ऑफ AB इंटू AC। थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, साइन A को लिख सकता हूँ मैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। आपको बता देना चाहता हूँ, हम डेराइव करेंगे, हम डेराइव भी करेंगे इसको। दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि जितना भी यहाँ पर एंगल दे रखा हो उस एंगल का हाफ हो जाता है। जितना भी अगर एंगल दे रखा हो उसका हाफ हो जाएगा। ऐसे में साइन A किसके बराबर आ जाएगा, साइन A हो जाएगा 2 sin A/2 इंटू cos A/2। तो हम साइन A की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, दिस इज 2 sin A/2 इंटू cos A/2। ठीक है बेटे, फायदा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। हाफ से तो हाफ कैंसिल आउट हो गया, साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया एक, अगर मैं इसको लिखता हूँ AB, दिस इज स्मॉल c, दिस इज स्मॉल b। ठीक है बेटे, दिस इज B प्लस C, दिस इज BC, दिस इज 2BC,
कॉस ऑफ ए बी, ठीक है बेटे। एक्स की लेंथ आ जाएगी मेरे पास 2bc अपॉन b प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कभी भी मुझे अगर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर निकालनी हो फिर हो जाएगा 2bc अपॉन b प्लस सी इंटू कॉस ऑफ ए बी। एक शानदार सा रिजल्ट हमारे पास और आता है, उसको भी डेराइव करने की कोशिश करते हैं। एक और रिजल्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर है फॉर एग्जांपल एबीसी इज अ ट्रायंगल, ठीक है बेटे। अगर मेरे पास इसका एंगल बाइसेक्टर अगर आता है, अगर मेरे पास इसका एंगल बाइसेक्टर अगर आ गया, ठीक है बेटे, दिस इज एक्स, लेट्स इट कट एट अ पॉइंट P, ठीक है। ये वाला अगर a/2 है हमारे पास, ये वाला भी अगर a/2 है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है बेटे, ये भी a/2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसा तो रिजल्ट आएगा इन सेंटर एक्सेंटर लेम्मा का आएगा, मगर अभी मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखते हैं हमारे पास कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास AXB जो ट्रायंगल है हमारे पास, क्या मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ABC अगर ट्रायंगल अगर मेरे पास था, ठीक है बेटे, एक लेमा वैसे हमारे पास होता है इन सेंटर एक्सेंटर लेमा, ठीक है। इन सेंटर एक्सेंटर लेमा का क्या मतलब होता है कि किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, वो मैं पूरा का पूरा एक लेक्चर दूंगा आपको इन सेंटर एक्सेंटर लेमा के ऊपर, ठीक है बेटे। तो क्या आएगा हमारे पास, अभी मैं जो करना चाह रहा हूँ ये है हमारे पास कि AB अपॉन AC हमारे पास हमारे पास होता है AB अपॉन AC, हमने पढ़ा था BX अपॉन में XC के बराबर, हमने पढ़ा था AB अपॉन AC इज इक्वल टू BX अपॉन में XC के बराबर। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर ये हमने T पे अगर कट किया है हमारे पास, तो हमारे पास एक रिजल्ट और आ जाएगा कि BX इंटू XC दिस इंटू दिस इज इक्वल टू AX इंटू XC आ जाएगा बेटे। BX इंटू XC किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी दो कोर्स अगर कट करके देन दिस इंटू दिस इज इक्वल टू AX इंटू XC आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो BX इंटू XC अगर मेरे पास है, ठीक है राजेश, AX इंटू XC अगर हमारे पास आ गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी आप लोग लिख लोगे AB इंटू XC,